हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। देखिए, सांख्यिकी का मतलब क्या है? संख्या से संबंधित शास्त्र। संख्या से संबंधित शास्त्र ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, संख्या से संबंधित शास्त्र क्या होता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में, सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या से संबंधित ही सब चीजें पढ़ेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहलाएगा। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि सांख्यिकी 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 विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर उनका वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है, वही क्या कहलाता है? आपका सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना, फिर उनको अलग अलग वर्गों में बांटना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं क्या करता हूं कि अपनी कक्षा के 20 छात्रों की आयु इकट्ठा करता हूं, यानी कि आयु के लिए मैं एक डाटा इकट्ठा करेंगे। कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 18 साल का है। इस तरह से मैं एक डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको एकत्रित कर लिया। फिर उसका वर्गीकरण करना, यानी कि उसको अलग अलग, मतलब मान लेते हैं कि 10 से 11 साल के कितने विद्यार्थी, 11 से 12 साल, मतलब अलग अलग वर्गों में बांट के, और फिर जब बांटे तो उसको प्रस्तुत करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे कहीं पे, एक डाटा बनाकर उसको दिखा दिया। फिर उसका विश्लेषण करना, यानी कि उसके बारे में सोच विचार करना, विश्लेषण करना, और फिर उसके बारे में उसकी व्याख्या कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना। तो ये सारी चीजें अध्ययन की जाती हैं। यानी कि सांख्यिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, उनको फिर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में सोच विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अब यहाँ बात आती है आंकड़ा। ये आंकड़ा होता क्या है? अगर हम लोग आम भाषा में बात करें, है ना, सरल भाषा में बात करें, तो आंकड़े का मतलब क्या है? संख्या से है। आंकड़े के मतलब क्या है? साधारणतः अगर बोलचाल की भाषा में बात करें तो आंकड़े यानी डाटा का मतलब क्या है? संख्याओं से है या अंकों से है। लेकिन अगर हम लोग सांख्यिकी विज्ञान में जब बात करेंगे तो सांख्यिकी विज्ञान में इसका मतलब बदल जाएगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि सांख्यिकी विज्ञान में वे ही संख्या आंकड़ा कहलाती हैं या कहलाते हैं। कौन आंकड़े कहलाते हैं? जिनमें क्या क्या होना चाहिए? मैं यहां पॉइंट दे के एक करके मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि जो हम लोग आंकड़ा इकट्ठा किए हैं उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। आंकड़ा किस उद्देश्य से इकट्ठा किए हैं? आंकड़े उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो किस उद्देश्य से इकट्ठा किए गए। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 बच्चों की आयु, तो मैंने वहां पे उद्देश्य क्या दिखा है कि यहाँ पे मैंने एक आंकड़ा तैयार किया है, वो 10 बच्चों की आयु का। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख देना होगा, पहला, आंकड़े उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आंकड़े की विशेषताएं मैं बता रहा हूं, या हेडिंग दे सकते हैं, आंकड़ों की विशेषताएं। ठीक है ना जी, ये आंकड़ों की विशेषताएं भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब कि आंकड़े उद्देश्य से इकट्ठा किए जाते हैं, यानी किस उद्देश्य से, यानी पता होना चाहिए कि आयु है क्या है, पता है ना जी, उससे हमें पता होना चाहिए, है ना जी। ठीक है, अच्छा, वो क्या होगा? तो आंकड़े जो भी होंगे एक संख्यात्मक राशियों के रूप में रहते हैं। संख्यात्मक राशियों के रूप में रहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशियों या राशियां होते हैं।
जैसे मैं 10 बच्चों की आयु की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, संख्यात्मक राशि के रूप में ही रहेगा। चलिए तीसरी बात, जब भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है तो अकेले नहीं होता है, वो समूह में होता है, 5 गो 10 गो 20 गो कुछ ना कुछ वहां पे संख्याएं दी होंगी, तो हमेशा समूह में रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंकड़े सदैव समूह में होते हैं, समूह में होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जो आंकड़े होते हैं उनको आपस में तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब 10 वर्षों की आयु देख रहे तो उसमें पता चलेगा ना किसका आयु कितना है, किसका आयु कितना है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये सब ऐसे पता चलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंकड़ों की आपस में तुलना की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट दे सकते हैं, इसमें एक और पॉइंट दे देते हैं कि जो आंकड़े हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चों का मैंने एक डाटा तैयार किया, अब क्या हुआ, अगले दिन 2 बच्चे आ गए या फिर एक बच्चा चला गया, स्कूल से हट गया, तो आंकड़ा प्रभावित हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अभी मान लीजिए मैं इस पूरे साल का, पिछले 5 साल का मैं डाटा कलेक्ट किया, क्या कहते हैं, बच्चों के आयु का या पूरे देशवासियों का आयु का, तो अगले साल क्या होगा, वो डाटा प्रभावित हो जाएगा। अब अगले साल जब 5 वर्ष का निकालोगे तो नए वाले साल में आपको डाटा कुछ अलग देखने को मिलेगा, या पीछे के साल में हो सकता है कि ज्यादा मृत्यु हुई हो, ज्यादा बच्चे जन्म लिए हो, तो इससे क्या होगा, आंकड़ा प्रभावित हो जाएगा। तो कई कारण हो सकते हैं आंकड़े को प्रभावित करने के, है ना जी। अगर हम लोग सांख्यिकी के महत्व की बात करें तो आप अभी देख सकते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग बेहद रूप से बहुत तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं समाचार में देखे होंगे, समाचार में टीवी पे दिखाया जाता है कि जब चुनाव आता है तो इस नेता की इतनी पॉपुलैरिटी है, इस नेता की इतनी पॉपुलैरिटी है, इस नेता की इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना लोग इसको लाइक करे, इतना लोग वोट दिए, यानी कि एक डाटा वहां पे दिखाया जाता है। क्रिकेट मैच में, है ना जी, कोहली ने पिछले 10 वर्षों में ये रिकॉर्ड बनाए, है ना, पहले टेस्ट मैच में इतना मारा, दूसरे में इतना रन दिया, तीसरे में इतना रन दिया, है ना जी, ऐसे ऐसे स्कोर उसने किया। कोई बॉल देखते ना, हर एक बार वो ग्राफ बनाकर आपको डाटा बनाकर दिखाते हैं। सब समाचार में भी उसका प्रयोग आप देखेंगे बहुत जगह। आप कई तरह की देखते हैं, सर्वे वगैरह किया जाता है, उसमें भी ये डाटा किस तरह से आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, और उसका इसी तरह से हम लोग सांख्यिकी के प्रयोग द्वारा उसका विश्लेषण, उसके व्याख्या वगैरह को करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें सांख्यिकी का तो बृहद रूप से इसका प्रयोग होता है। वर्तमान युग में, ये छोड़िए ना, वर्तमान को छोड़ दीजिए, भविष्य का भी आप इसका पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने देश के स्कूलों की स्थिति अभी पता कर लेता हूँ पिछले 5 वर्ष तक की, और फिर मैं आगे के बारे में प्लान कर लूंगा कि हो सकता है कि मेरे देश की जनसंख्या जब बढ़ जाएगी इतनी, तो मैं अगले साल या फिर आगे आने वाले 5 वर्षों में मुझे कितने और स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, मेरे देश में कितने और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी आने वाले, यानी कि वर्तमान के साथ साथ, भूतकाल के साथ साथ भविष्य के बारे में भी हम लोग इससे चिंतन कर सकते हैं ऐसे सांख्यिकी से। साथ ही सांख्यिकी के प्रयोग से हम लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है उसको भी दूर कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, बहुत लोगों का मानना है कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें रुक जाना चाहिए, है ना जी, हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत लोग का मानना, अधिकतर लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो पार करके जाओगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 1000 लोगों का एक हम डाटा तैयार करते हैं कि जो बिल्ली के रास्ता काटने के बाद वहां से जाते हैं, और उनके एक पूरे दिन का दिनचर्या हम देखते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि लगभग इसमें सबके सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई अनहोनी नहीं घटी, सब जैसे थे वैसे ही थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, हो सकता है 1000 में से 1-2 लोगों का तबीयत खराब हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, या कई सारे कारण, तो वैसे भी वो चोरी होगा, वैसा नहीं कि बिल्ली की रास्ता काट दी इसलिए चोरी हुआ, नहीं, वैसे भी हो सकता है। तो लगभग हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें से लगभग 990 से ऊपर लोग एकदम बिल्कुल ठीक है, उनको कोई दुर्घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये एक अंधविश्वास है, ये सही नहीं है। यानी हमने ये कैसे पता किया, एक डाटा तैयार करके, किसके साथ दुर्घटना घटी, किसका पैसा चोरी हुआ, किसके साथ क्या हुआ, 1000 लोगों का एक हमने डाटा तैयार किया, और उससे हमें पता चल गया, अनुमान लग गया कि ये जो हमारा मानना था कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अनहोनी होता है, उससे नहीं पार करना चाहिए, तो ये हमारा गलत साबित हो जाएगा।
तो सांख्यिकी के अगर हम लोग बात करें महत्व की, तो महत्व इसके बहुत सारे हो सकते हैं, हर क्षेत्रों में इसका महत्व है ना, हर क्षेत्र में इसका महत्व है, उपयोग है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं। पहला, नियोजन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए हमारे ही देश में अगर बात करें तो कोई भी योजना पंचवर्षीय योजना चलती है, आपको पता है। तो जो योजना चलती है, अगर उन सभी योजनाओं का उसका नियोजन होता है ना जी, कि जो योजना चल रही है वो कहां तक सफल हुई, है ना, लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा, टारगेट लेंगे, प्रगति की गति क्या है, किस दर से वो काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो उसका नियोजन हम लोग करते हैं, ठीक है। नियोजन के क्षेत्र में हो गया। वाणिज्य क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, यानी कि बहुत सारे वस्तुओं खरीद बेच, है ना जी, कि कोई सामान का भविष्य माल में, है ना जी, अगर मैं कोई गेहूं चावल आटा कुछ भी बेचता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि आगे वाले भविष्य में क्या होगा, वो आगे उसका दाम घटेगा बढ़ेगा, इसकी संभावना क्या है, सरकार की नीति के अनुसार उसके बारे में, उस वस्तु के दाम के बारे में हम लोग सोचेंगे। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है ना जी। अर्थव्यवस्था के भी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत सारे औद्योगिक उत्पादन में, है ना, बहुत सारी चीजों के राजस्व में भी इसका उपयोग किया जाता है, अर्थशास्त्र के प्रयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, सांख्यिकी का बहुत तरह से इसका प्रयोग किया जाता है ना जी। राज्य के प्रशासन के क्षेत्र में, राज्य प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय व्यय कितना हुआ, आयात निर्यात कितना हुआ, सामान कितना गया, सामान कितना खरीद के आया, सैनिक की शक्ति कितनी है, जनसंख्या कितनी है, ऐसे हम लोग बहुत सारे राज्य प्रशासन के भी क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं सांख्यिकी का। और क्या लिख सकते हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में, है ना जी, कितने लोग शिक्षा से अभी भी प्रभावित हुए हैं, एक डाटा तैयार कर लिए कि कौन कितना व्यक्ति अभी तक पढ़ा हुआ है ना। मैं एक डाटा कर देता हूँ कि ग्रेजुएट कितने कितने लोग होते हैं। मनोविज्ञान के भी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है ना जी। तो कई तरीके से हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। हम लोग इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, है ना जी। तो कई तरह से हम लोग यहाँ पे सांख्यिकी का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि हर तरह से हम सांख्यिकी से घिरे हुए हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसके बारे में जानना पढ़ना। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।